नमस्कार दोस्तों। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो बीएससी हो या फिर बीए हो या फिर बीसीए हो, चाहे फिर बीकॉम हो, तो आप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो 500 असिस्टेंट क्लास 3 कैडर के यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, उसके लिए आप एलिजिबल बैठते हैं। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 18 जुलाई से शुरू है, 7 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली। इसी डेट के बीच में आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे। फेज़ 1 का एग्जामिनेशन डेट 27 अगस्त है और फेज़ 2 का 30 अक्टूबर की होगी, बशर्ते आपको अपने एरिया का या फिर अपने स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे लगभग हर एक स्टेट की वैकेंसी निकल कर आ रही है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हम लोग नेशनलिटी पे देख लेते हैं। तो इंडियन, नेपाल, भूटान या फिर तिब्बतियन का ये जो भी क्राइटेरिया है, यदि वो फॉलो करता है कोई, तो इस वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल बैठता है और वो अप्लाई कर सकता है। ये 500 पोस्ट की यदि सैलरी की बात करें तो 53,000 रुपये के आसपास आपको आएगी। यदि आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में है तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करनी है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ये डिपार्टमेंट है। 500 यहाँ पे निकली है। 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला के ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया है तो एनफ है इस फॉर्म को भरने के लिए। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट क्लास 3 क्लर्कियल कैडर। 500 पोस्ट है। इस पे पे स्केल आपका शुरुआती में ये जो दे रहा है, यानी कि कुल मिला के 53,000 के आसपास आपको आ सकते हैं मेट्रो सिटी में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप फिर चलेगा। आपका जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाला है, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जो रीजनल लैंग्वेज होती है। लास्ट डेट 7 अगस्त तक रखी गई है इसकी। यहाँ पे मैं स्टेट वाइज वैकेंसी और उस स्टेट में बोले जाने वाले रीजनल लैंग्वेज का एक लिस्ट आपके लिए तैयार किया है। देखिए, जैसे एक आंध्र प्रदेश है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 14 देख रहे हैं आप। तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश 5 वैकेंसी है। असमीज़ में 18। फिर बिहार का हिंदी है। छत्तीसगढ़ हिंदी है। कोंकणी गोवा का है। गुजरात में गुजराती। हरियाणा में हिंदी। देखिए, आप यदि हिंदी लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे स्टेट है जिसमें यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की निकल के आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है। मध्य प्रदेश में फिर से यहाँ पे हिंदी चलती है। उड़ीसा में उड़िया चलती है। राजस्थान में भी हिंदी है। तो हिंदी वाले स्टेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। उत्तराखंड में भी देखिए यहाँ पे हिंदी चलती है, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी में काम भी चलती है। दिल्ली में भी यहाँ पे हिंदी है। बाकी और भी स्टेट है, तो सब मिला के सब स्टेट की यहाँ पे दी गई है। टोटल 500 वैकेंसी निकल के आ रही है हर एक स्टेट का मिला के। तो आप अपने आसानी के हिसाब से उस स्टेट का चयन कीजिए जिसका रीजनल लैंग्वेज आपको आसानी से आती है। हालांकि लैंग्वेज के लिए वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, बस आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि आपसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। रीड, राइट, स्पीक तीनों चीज़ आपको आनी चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया, जहाँ पे अनरिजर्व के लिए 255 दिए गए, वहीं पे ओबीसी के लिए 104 है, एससी के लिए 67 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 है, एसटी के लिए 36, टोटल मिला के 500 दिए जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पता चल गया अभी तक कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, बस वो रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए। और देखिए, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए पास आउट का कब तक से पहले, 1/7/2026 से पहले। यदि आप अपीयरिंग है इसके बाद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज या फिर उस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की आनी चाहिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा फाइनल स्कोर आने से पहले। हालांकि जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इस पर मेरिट नहीं बनेंगे। मेरिट आपका बाकी के 2 पेपर पे बनेंगे। ये सारे स्ट्रीम है, यानी कि स्ट्रीम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है NICL में अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम यहाँ पे 30 ईयर्स का एज दिया जा रहा है। 1/7/2026 को यहाँ पे डेडलाइन लिया जा रहा है। फिर भी यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप देख लीजिए, ये डेट ऑफ बर्थ हैं जिसके बीच आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए और आप उस अनुकूल अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज रिलैक्सेशन के, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे कि हर एक वैकेंसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैकेंसी के लिए रिजर्वेशन देती है, तो वही यहाँ पे पैरेलल रिजर्वेशन मिलेगी आपको। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। स्टार्टिंग बेसिक पे हो सकता है आपको 36,290 से मिले, लेकिन ग्रॉस एमोलमेंट्स जैसे कि 53,000 तक भी आपको आ सकती है। डिपेंड करती है आप किस लोकेशन पे हैं। एक और चीज़, जैसे कि देखिए, हर एक लगभग की अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है वैकेंसी की। हालांकि ये तो फुली परमानेंट है, लेकिन आपको क्या होगा कि 6 महीने आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रोबेशन। तो उस दरमियान में भी आपको ये सैलरी मिलेगी जो यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे आप देख रहे हैं, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यदि 6 महीने के बाद आपका अच्छा से प्रोबेशन चला जाता है, हालांकि सब वो प्रोबेशन में अच्छे ही करते हैं, उसके बाद से आपको और भी सारे अलाउंसेस मिलना शुरू हो जाती है, जैसे कि महंगाई भत्ता, फिर आपके ट्रैवल अलाउंसेस, ये सब सारी चीज़ आपको मिलने होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जैसे कि फेज़ 1 में आपको
प्रीलिम्स का एग्जाम देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन है और ये ऑब्जेक्टिव होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट में आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ दिए जाएंगे। और उसके बाद से आप यदि इसको निकाल लेते हैं फिर आपको फेज 2 मेन एग्जामिनेशन, ये भी ऑनलाइन है। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क के 120 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ मिला के आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद से फाइनल में आपका क्वालिफाइंग वाला आएगा जो कि होगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रखेगा, यानी कि 0.25 मार्क एक मार्क में से डिडक्ट किया जाएगा यदि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो, नेगेटिव आंसर देते हैं तो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसका अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फोटोग्राफ वगैरह अच्छे से अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट का साइज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोटो की, तो फोटो आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, और इसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 20 से 50 KB के रेंज में होनी चाहिए। यही 20 से 50 KB का रेंज आप अपने थंब का भी रखिएगा, और थंब जो होगा आपका उसका डायमेंशन 3x3 सेंटीमीटर में रखिएगा। वहीं पे यदि बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर जो आपका होगा वो सबसे पहले आप ब्लैक पेन में कीजिएगा, और इसका जो डायमेंशन होगा वो 140x60 पिक्सल का होगा, और इसकी साइज़ 10 से 20 KB के बीच में आपको रखना है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन लिखने हैं 10x5 सेंटीमीटर के एक पेज पे। अच्छे से ये वाला डिक्लेरेशन आप रखिएगा, और आपके ये जो साइज़ होने चाहिए ये 50 से 100 KB के बीच में आने चाहिए। ये सारे कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट है। हालांकि एडमिट कार्ड की डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन एग्जामिनेशन की जो फाइनल डेट है वो सारी चीज़ यहाँ पे निकल के आ गई है। जैसे कि फेज़ 1 का भी एग्जामिनेशन, फेज़ 2 का भी एग्जामिनेशन, सारे डेट यहाँ पे दिए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए फर्दर यूज़ के लिए। अब बात करते हैं लास्ट में एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखिए जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उनको 850 रुपये सारे चार्जेज मिला के देने पड़ेंगे। वहीं पे SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन को ये फ़ी नील रखी गई है। फॉर्म भरने के बाद सबसे जो आपका थोड़ा सा डर और कन्फ्यूजन रहती है एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर, तो आप डरिए मत। जितने भी आपके 31 स्टेट हैं वहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स निकल के आ रहे हैं, तो आपके नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारे जोन वाइज दिए गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे जोन 1 में ईस्ट के सारे दिए गए हैं, उसके अपने सारे यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं स्टेट वाइज। फिर वहाँ पे ईस्ट के बहुत सारे, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे नॉर्थ का आप देख रहे हैं, नॉर्थ में भी दिया गया है, और उसके भी अपने स्टेट के अनुकूल लगभग यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं। तो आप ये देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जाना है, कौन सा आपके नज़दीक है। ये PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वहाँ पे भी जुड़ जाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।